गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारे चैनल पर सभी का स्वागत है। मैं विक्रम कुमार। तो जैसा कि हम आपसे बात किए थे कि आप बेसिक्स लेके आएंगे, तो सबसे पहले जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वह रेशनल नंबर डिस्कस करने जा रहे हैं। क्लास 8 का है। एट तक देखिएगा, आपको रेशनल नंबर्स का जो भी चीज़ है, बेसिक्स है, वो सब क्लियर हो जाए। रेशनल नंबर सबसे पहले आपको पढ़ना होता है क्लास 8 में, जैसे कि हमारे बोर्ड पर लिखा हुआ है परिमेय संख्या। हिंदी में परिमेय संख्या कहते हैं। तो रेशनल नंबर अभी तक आप क्या पढ़ के आ रहे थे? एक चीज पढ़ के आ रहे होते हैं, द नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। यही पढ़ के आ रहे होते हैं, द नंबर इन द फॉर्म्स ऑफ पी बाई क्यू वेयर ई एंड क्यू आर इंटीजर्स। वेयर ई एंड क्यू आर integers and q is not equal to 0। यही पढ़ रहे होंगे आप लोग। कोई भी नंबर हो जो कि a बाई बी कह सकते हैं या p बाई क्यू के फॉर्म में हो, जहां p और q इंटीजर्स हो और q जो हो वह 0 के बराबर नहीं हो, यानी कि जो डिनोमिनेटर हो वह 0 नहीं। एक चीज यहाँ पे आया है, इंटीजर्स। तो रेशनल नंबर पढ़ने से पहले हमको कुछ चीज जानना जरूरी है, तब थोड़ा सा समझ में आएगा। जैसे इंटीजर्स क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, ये सब जब जानिएगा तब थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो जो जानना जरूरी है, जो सबसे बेसिक है, नेचुरल नंबर किसको कहते हैं, होल नंबर किसको कहते हैं, इंटीजर किसको कहते हैं। तो बहुतों को पता होगा, जिनको नहीं पता है, नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर, जितना भी काउंटिंग नंबर है, ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जिसको क्या गिनना शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6। यानी कहने का मतलब है कि जो भी नेचुरल नंबर है, ऑल द काउंटिंग नंबर्स, जिसको हम लोग जनरली 1 से स्टार्ट करते, 0 का भी काउंट करते तो सुना है नहीं? 0 नहीं। जब भी कोई करता है तो 1 चॉकलेट, 2 चॉकलेट, 3 चॉकलेट, तो 0 नहीं होगा। यानी 1 से शुरू होकर जहां तक आप जा सकते हैं, यानी ऑल द काउंटिंग नंबर्स। याद रखिए, ऑल द काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। एग्जाम्पल कोई भी हो सकता है, 1 2 3 500, कुछ एनीथिंग, बहुत दूर तक जा सकते हैं। होल नंबर की बात करें, होल नंबर क्या होता है? जिसको नेचुरल नंबर समझ में आ गया उसको होल नंबर समझ में आ जाएगा। होल नंबर होता है जितना नेचुरल नंबर है वो सब होल नंबर है, along with 0। हाँ जी, सही सुन रहे हैं आप, 0। यानी कि कोई भी नेचुरल नंबर है, अगर उसके साथ अगर 0 आ जाता है तो हम उसको होल नंबर कहते हैं। यानी इसका डिफिनिशन होगा, ऑल द नेचुरल नंबर्स, ऑल द नेचुरल नंबर्स, all the natural number along with 0 is called whole number, is called whole number। यानी कहने का मतलब है कि कोई भी, यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज 1, 1 इज ए नेचुरल नंबर और अ होल नंबर, तो आप तो यहां से लेके कहेंगे कि 1 इज ए नेचुरल नंबर। किसी ने कहा कि नहीं होल नंबर है, तो हाँ होल नंबर भी और नेचुरल नंबर भी। लेकिन अगर ये नेचुरल भी है और होल भी है, क्योंकि नेचुरल का डेफिनेशन में क्या पढ़े थे, ऑल द काउंटिंग नंबर्स इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो हम तो इसको गिन सकते हैं ना, तो ये सारा का सारा क्या होगा, मतलब हो नेचुरल नंबर। यानी कहने का मतलब है कि यह जो 1 है यह नेचुरल भी है। तो हम बता रहे जैसे कि कोई भी नंबर की बात किया जाए, वो नेचुरल है या होल नंबर है, तो याद रखिएगा कि जितना नेचुरल नंबर है दुनिया, कोई भी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर तो होगा ही होगा। ठीक है, अगर कोई भी नंबर 99 की अगर बात किया जाए, क्या यह नेचुरल है या होल नंबर है? तो यह नेचुरल भी है और होल नंबर भी। आपसे ट्रू फॉल्स में कभी कभार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऑल नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए,
ट्रू, कि हाँ सही बात है, सारा नेचुरल नंबर हमारा क्या है, होल नंबर। लेकिन सारा होल नंबर क्या नेचुरल नंबर होगा? सारा होल नंबर नेचुरल नंबर होगा? नहीं होगा, लगभग सब होगा, सिर्फ जीरो को छोड़कर। जीरो एक ऐसा होल नंबर है कि वह नेचुरल नंबर नहीं है। जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर, एकमात्र जो है यह नेचुरल नंबर नहीं। तो इस बात को दिमाग में फिक्स कर लीजिएगा। आपसे बार बार क्वेश्चन घुमा के प्रूव कर पूछेगा कि ऑल होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, तो कहिएगा फॉल्स। ऑल नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, तो ट्रू। क्लियर है? इंटीजर्स की बात करते हैं कि आखिर ये इंटीजर्स क्या है। तो इंटीजर्स जो है, जितना भी हम लोग काउंटिंग नंबर अभी तक पढ़े हैं, उसका निगेटिव्स मतलब माइनस लग जाए। जैसे सपोज दैट कोई नंबर है, अगर यह 1 है तो यह पॉजिटिव नेचुरल नंबर है, यानी पॉजिटिव काउंटिंग नंबर। -1 निगेटिव है, -2 निगेटिव है, -3 निगेटिव। इंटीजर्स किसको कहेंगे? तो इंटीजर कहेंगे जितना भी दुनिया का कोई भी नंबर हो, अगर वह काउंटिंग नंबर होना चाहिए और उसका निगेटिव्स है और साथ साथ जीरो है, तीन चीज चाहिए इंटीजर्स के लिए, यानी कि ऑल काउंटिंग नंबर लिखने का मतलब तो आप समझ रहे होंगे कि नेचुरल नंबर की हम बात कर रहे हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे ऑल निगेटिव्स ऑफ काउंटिंग नंबर। निगेटिव्स अभी बताएं आपको, सारा निगेटिव्स ऑफ काउंटिंग नंबर। और तीसरा है जीरो। यह तीनों को हम इंटीजर्स कहते हैं। इससे आगे इंटीजर्स नहीं होगा हमारा, ठीक है? इससे आगे हमारा इंटीजर्स नहीं होगा, जहां तक हम बात कर रहे हैं, ठीक है? यानी ऑल काउंटिंग नंबर, ऑल नेगेटिव्स ऑफ काउंटिंग नंबर एंड जीरो। तो काउंटिंग नंबर तो कोई भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 हम जाते रहेंगे, -1 -2 -3 -4 -5। हाँ, एक हो गया जीरो। तो इसको हम लोग कहते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स अगर कोई पूछे कि 1 इज इंटीजर, तो क्या जवाब हो? हाँ है। 1 इज नेचुरल नंबर है, 1 इज होल नंबर है। ऑल नेचुरल नंबर इज इंटीजर्स, हाँ है। घबराइएगा नहीं। हाँ, अगर इस तरीके से पूछ दे ऑल इंटीजर्स इज ए नेचुरल नंबर, नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं करो। तो अब आपको नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स का नॉलेज हो गया है, जानकारी हो गया है। किसी को कोई डाउट अब नहीं। अब हम बात करते हैं रेशनल नंबर का। फिर से बात करते हैं रेशनल नंबर का। बात जब स्टार्टिंग में हम क्या किए थे, यही किए थे कि कोई भी नंबर हो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, यानी कि एक न्यूमरेटर होगा और एक क्या होगा, डिनोमिनेटर होगा। जहां क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो कहने के बाद, क्यू जो है जीरो नहीं होना चाहिए, और पी एंड क्यू क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। पी एंड क्यू आर इंटीजर्स की बात करें तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि इंटीजर किसको कहते हैं। पी एंड क्यू जो है आपका क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए, ठीक है? और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। इंटीजर्स किसको कहेंगे? -1 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, 10 भी इंटीजर है, 0 भी इंटीजर है। लेकिन क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। चलिए लिखते हैं, 3/5 2/7 -3/8 -4/9 0/5 8/-3 3/2 0 1 5/-5/2। चलिए इसमें सेलेक्ट करते हैं कौन कौन रेशनल नंबर है। तो सबसे पहला कंडीशन हमारे पास क्या है, पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए जी। हमने यहाँ पे लगभग जो है आपके सामने, लगभग जो है मान लेते हैं कि हमने यहाँ पर 10 आपके पास नंबर लेके आए हैं, 1 2 3 5 6, ठीक है? तो 10 की बात कर रहे हैं, तो आप देखिए कंडीशंस मिलाइए। इंटीजर्स है जी, पी एन क्यू के फॉर्म में है, पी एन क्यू के फॉर्म में है, पी एन क्यू के फॉर्म में है, हाँ है, पी एन क्यू के फॉर्म में तो है। इंटीजर है, हाँ 3 5 इंटीजर है। क्यू नॉट इक्वल टू जीरो,
हाँ 0 के बराबर तो नहीं है, तो चलिए इंटीजर हमारा रेशनल नंबर है। 2 इंटीजर है, 7 इंटीजर है 7 0 तो नहीं है, 7 को 0 तो कह नहीं सकते। हाँ ये भी इंटीजर है। -3 इंटीजर है। 8 हमारा क्या है, इंटीजर है, हमने बात किया था थोड़ा देर पहले। और ये 0 नहीं है, चलिए भी है। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये निगेटिव है और ये क्या है, पॉजिटिव है, लेकिन ये इंटीजर है और ये भी इंटीजर है। और 9 को 0 तो कह नहीं सकते हम लोग, तो ये भी हमारा क्या है, इंटीजर। हाँ यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा। 0/5 क्या ये रेशनल नंबर होगा कि नहीं होगा। सबसे पहले पी और क्यू के फॉर्म में तो है, पी और क्यू के फॉर्म में तो है ना 0/5। हाँ 0 इंटीजर है, बिल्कुल 0 इंटीजर है। 5 इंटीजर है, हाँ है 5 इंटीजर है। तो कहने का मतलब q इज नॉट इक्वल टू 0, नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए था। तो हमारा ये इंटीजर है और 0/5 हम लोग लिखते नहीं है जनरली, हम लोग क्या लिखेंगे, इसको 0 लिखेंगे। और 0 इज अ रेशनल नंबर। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 0 रेशनल नंबर है, तो आपका जवाब क्या होगा, हाँ है, 0 इज अ रेशनल नंबर। आगे बढ़ते हैं। माइनस नीचे दे दिया, कहीं लोचा तो नहीं है, अरे कहीं नहीं है, आपको कहा गया है ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, दोनों इंटीजर है, यानी हमारा है रेशनल नंबर। ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, p/q के फॉर्म में है, क्या यह रेशनल नंबर होगा। q इज नॉट इक्वल टू 0 कहा है, q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और हमारा यहाँ पे क्या है, 0 है, यानी यह रेशनल नंबर नहीं होगा। बात क्लियर है, ये होगा, ऊपर 0 होगा, नीचे 0 नहीं होगा। अब यहाँ p/q के फॉर्म में तो सब लिखा ही नहीं है। अब इसके बारे में क्या विचार है, जब नीचे कोई नंबर ना हो तो समझिएगा वहां क्या है, 1, क्या है 1। अगर वहां पे कोई नंबर नहीं है तो 1 है, और ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर, इसलिए हमारा ये क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, यानी कि 1 इज अ रेशनल नंबर। -5/2 कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, हाँ ये रेशनल नंबर है। अभी जब इस तरीके का क्वेश्चन डील किए, यहाँ 3 के नीचे क्या छुपा हुआ है, 1 छुपा हुआ, कुछ नहीं है तो 1 है, तो यानी कि ये भी हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। क्लियर हो गया, आप रेशनल नंबर को पहचान सकते हैं आसानी से, ठीक है। चलिए अब जो बात करने जा रहे हैं रेशनल नंबर का टाइप्स के बारे में, यानी पॉजिटिव रेशनल नंबर किसको कहेंगे और निगेटिव रेशनल नंबर किसको कहेंगे, उस पर हम बात कर लेते हैं। क्योंकि रेशनल नंबर भी पॉजिटिव होता है और निगेटिव होता है। तो कहने का मतलब इतना तो आप जान गए कि रेशनल नंबर याद रखिएगा, एकदम दिमाग में फिट रखिएगा, p/q के फॉर्म में होगा, यानी कि p/q यानी p न्यूमरेटर की तरह काम करेगा और q जो होगा वो डिनोमिनेटर की तरह काम करेगा। तो पॉजिटिव रेशनल नंबर यानी कहने का मतलब है कि जहां न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का साइन सेम होना चाहिए, यानी कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों का साइन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर सेम साइन, याद रखिएगा सेम साइन होना चाहिए। साइन लिखे हैं, सेम साइन। एग्जाम्पल के रूप में चलते हैं, जैसे कि 2/3 -5/-4, 3/5 -2/3 and 3/-3-5। हमने क्या बात किया है, पॉजिटिव रेशनल नंबर की बात की। 2/3 सेम साइन है ना जी, 2 भी पॉजिटिव है और 3 भी पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव रेशनल नंबर। ये निगेटिव है, देख के निगेटिव मत मार देना, ठीक है। यानी ये निगेटिव है, ये निगेटिव, हमने पॉजिटिव रेशनल नंबर में क्या बात किया, बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सेम साइन होना चाहिए। अगर इसके पास भी निगेटिव है न्यूमरेटर के पास, इसके पास भी निगेटिव है, यानी कि ये भी हमारा पॉजिटिव रेशनल नंबर। ये प्लस और प्लस है तो कोई कंफ्यूजन होने का जरूरत नहीं है, यह पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा। यहाँ देखिए निगेटिव और ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव रेशनल नंबर नहीं है, हम जानबूझ के लिखे थे, यानी कि ये हमारा गलत है। और उधर वाला तो अब आप जान के चुके हैं, निगेटिव है, नीचे भी निगेटिव है, सेम साइन है, सेम साइन रहेगा, तो हम उसको कहते हैं पॉजिटिव रेशनल नंबर।
यानी पॉजिटिव रेशनल नंबर यानी कि ऐसे रेशनल नंबर को पॉजिटिव रेशनल नंबर कहा जाता है जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के पास सेम साइन होगा। ठीक है, या तो दोनों पॉजिटिव होगा या दोनों निगेटिव होगा। ठीक है, इंटीजर्स की बात करें, निगेटिव की बात करें, निगेटिव जस्ट अपोजिट होगा। बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है अपोजिट साइन। कौन सा साइन होगा? अपोजिट साइन। अपोजिट मतलब सेम साइन नहीं होगा। अगर एक प्लस होगा तो एक माइनस होगा। कोई भी एग्जांपल ऊपर वाला ले लेते हैं। अगर -2 है तो नीचे प्लस होना चाहिए। अगर ऊपर 5 है नीचे -4 लिख सकते हैं। अगर -3/5 है। कोई पूछे कि क्या सर इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? अपोजिट, अगर नीचे ऊपर अगर निगेटिव है तो नीचे पॉजिटिव होना चाहिए, अगर ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे निगेटिव होना चाहिए। तो ये सारे के सारे जो है आपके निगेटिव रेशनल नंबर है, लेकिन ये नहीं है। ये क्यों नहीं? ये इसलिए नहीं है कि ये दोनों साइन सेम है, अपोजिट नहीं है, सेम नहीं है। मतलब अपोजिट नहीं है करने का मतलब ये भी निगेटिव है और ये भी निगेटिव, तो यह हमारा पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। तो हमको लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर 3 प्रॉपर्टीज होता है रेशनल नंबर का। हम 3 प्रॉपर्टीज डिस्कस करने जा रहे हैं। 3 प्रॉपर्टीज क्या है? सबसे पहला प्रॉपर्टी जो हम आपको बोर्ड पे लिखे हैं, जिसमें लिखे होंगे आपको दिखाई दे रहा होगा कि अगर कोई रेशनल नंबर है, सपोज दैट कोई a/b अगर रेशनल नंबर है और कोई दूसरा नंबर, कोई दूसरा इंटीजर m है जो कि नॉन जीरो है। नॉन जीरो कहने का मतलब है कि वो जीरो नहीं होना चाहिए। नॉन जीरो का मतलब है कि वो जीरो नहीं होना चाहिए, यानी यह जो m है वह जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। इंटीजर चलेगा, प्लस भी चलेगा, या इंटीजर का मतलब तो ही होता है कि पॉजिटिव भी जा सकता है, निगेटिव भी जा सकता है, सिर्फ जीरो नहीं होगा। जीरो इंटीजर होता है, इसीलिए लिखा है कि वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी नंबर है, अगर किसी रेशनल नंबर के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये आएगा। अगर मान लो a/b है, अगर मल्टीप्लाई करेंगे a इंटू a, b इंटू a, और जो हमारा रिजल्ट आएगा ना वह इसके बराबर आएगा। जैसे हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू चलते हैं। सपोज दैट आई हैव अ रेशनल नंबर -3/5। -3/5 हमारे पास कोई रेशनल नंबर है, अगर हम इसको कोई इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से करते हैं, तो आपके पास क्या प्रोडक्ट आएगा? -6/10 आएगा। यानी आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा वो -6। कोई नंबर से कर सकते हैं, आपको मन है कि चलिए दूसरा नंबर से कर लेते हैं, 3 से ही कर लेते हैं, तो आपको आएगा -9/15। सपोज दैट आपको मन है कि नहीं, चलिए भाई और कर लेते हैं, 4 से -12/20। आप क्या क्या रिजल्ट देख रहे हैं? 3 तरह का रिजल्ट आपको दिखाई दे रहा है। मेरे पास रेशनल नंबर क्या था? यही था, -3/5 था। आया है 2 से मल्टीप्लाई किए तो -6/10, 3 से किए तो -9/15, 4 से किए तो -12/20 आया। जब आप सबको एक जगह लिखिएगा, -3/5, -6/10, -9/15, -12/20, सब बराबर होगा। अब काट के देख लीजिए, इसको काटिए 3 से, 2 से, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 3 से काटिए, 3 3 जा 9, 3 5 जा 10, 4 से, 4 3 जा 12, 4 5 जा 10। यानी कि सब के सब जो है आपको इक्विवेलेंट, और इसको एक नया नाम से जानते हैं, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। और ये सारे के सारे क्या कहेंगे हम? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। नया टर्म है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, इक्विवेलेंट अगर करने के लिए कहेगा तो आप लोग कर सकते हैं, कोई नंबर से गुना कर दीजिए, लेकिन ख्याल रखिएगा कि ऊपर भी और नीचे भी उसी नंबर से गुना करें। ऐसा नहीं कि ऊपर 2 से कर दिए नीचे 3 से किए, सो नहीं, सेम नंबर से गुना करेंगे। आप नेगेटिव भी ले सकते थे, बना सकते हैं, माइनस भी ले सकते हैं, -2, -3, -4, कहने का मतलब यानी ये सब -3/5 के बराबर ही है। अगर आप इसको काटिएगा या मतलब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाइएगा तो रिजल्ट हमारा इतना ही आएगा। ये प्रॉपर्टी 1 यही था कि कोई भी रेशनल नंबर में किसी भी नंबर से गुना कीजिएगा तो वह रेशनल नंबर के
समतुल्य ही होगा, यानी कि इक्विवेलेंट तो होगा। ठीक है। दूसरा जो प्रॉपर्टी है रेशनल नंबर का, क्योंकि हम 3 प्रॉपर्टी डिस्कस करने जा रहे हैं, दूसरा है कि अगर कोई भी रेशनल नंबर है अगर a बाई बी के फॉर्म में, तो रेशनल नंबर तो a बाई बी के फॉर्म में ही होगा, अगर वह दोनों नंबर किसी एक नंबर से अगर वह डिवाइड होता है, मतलब भाग लगता है, कटता है, तो डिवाइड करने के बाद जो भी आएगा ना रिजल्ट, वह हमारा जो रेशनल नंबर है उसके बराबर ही होगा, यानी उसके इक्विवेलेंट होगा, समतुल्य होगा, जिसको कहते हैं सर हिंदी में, हिंदी थोड़ा कमजोर है हमारा, तो यानी if a by b is a rational number and m is a common divisor, common मतलब दोनों को भाग देना हो, यानी कहने का मतलब एक ऐसा नंबर जो a को भी डिवाइड करता हो और b को भी करता हो, तो रिजल्ट आएगा वह दोनों क्या आएगा, बराबर आएगा। चलिए एक एग्जांपल जो है हम लोग अपने तरफ से देखते हैं, कुछ जो आए आपके दिमाग में, तो कोई भी एग्जांपल जैसे कि लेके चलते हैं -12/30। कि a by b is a rational number and m is a common divisor of a and b, यानी कहने का मतलब है कि a और b कोई रेशनल नंबर है और m जो है कॉमन डिविजर, यानी दोनों को वह डिवाइड करता है, तो जो रिजल्ट आएगा वो बराबर आएगा। जैसे एग्जांपल में है -12/30, तो इसको डिवाइड जैसे मान लेते हैं, अगर ये 6 से डिवाइड होता है, 6 से होता है, तुम्हारा रिजल्ट क्या आएगा, -2/5, यानी कहने का मतलब है यह जो नंबर है और यह जो नंबर है दोनों बराबर है, और ये 6 जो है वह कॉमन डिविजर है। ठीक है, कोई नंबर ले सकते हैं, मान लेते हैं 28 और 32 है माइनस, तो इसको भी अगर हम डिवाइड करते हैं, अगर सपोज है अगर 4 से कर दिए, दोनों से डिवाइड होना चाहिए, क्या आएगा 7 माइनस, यानी कि यह जो है और यह दोनों नंबर 28/-32 एंड 7/-8 दोनों जो होगा क्या होगा, आपका बराबर होगा, यानी इक्विवेलेंट होगा। ठीक है। तीसरा प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे हम, तो तीसरा प्रॉपर्टी यहाँ पे है कि अगर मान लो कोई दो रेशनल नंबर्स, ठीक है, इफ यू हैव 2 रेशनल नंबर्स a by b एंड c by d, और दोनों अगर आपस में बराबर हैं, अगर दोनों अगर रेशनल नंबर अगर आपस में बराबर हैं, यानी इक्विवेलेंट अगर है, तो तीसरा प्रॉपर्टी यही होगा कि जब आप उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो बराबर आएगा। जैसे मानते हैं, ऑडियो डिस्टर्ब थोड़ा चल रहा है, a by b c by d है, अगर दोनों बराबर है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो बराबर आएगा a by b एंड c by d। ठीक है, तो जब गुना कीजिएगा तब वो क्या आएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा, a इंटू डी इक्वल टू c इंटू बी, c इंटू बी। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल्स लेके चल सकते हैं कोई भी, जैसे कि मेरे पास अभी आया था -12/30 की बात किए थे पिछले क्वेश्चन में, और -2/5 की बात की थी, तो अगर दोनों को इक्विवेलेंट कहें तो चेक कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कीजिए, -12 इंटू 5 और 30 इंटू -2 कितना आएगा, -16 -16, यानी कि यह बात बिल्कुल सत्य है कि अगर दो रेशनल नंबर है, अगर दोनों अगर बराबर है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा इस तरीके से, एक के न्यूमरेटर और दूसरे के डिनोमिनेटर से, तो जो रिजल्ट आएगा वो दोनों आपस में बराबर आएगा। ठीक है, चलिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर जो डिस्कस करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है कि कोई भी रेशनल नंबर को ना स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है, यानी कि उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, यानी हमारे कहने का मतलब उसको छोटा फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे कोई एग्जांपल हम लेते हैं -14/49, -14/49, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो,
स्टैंडर्ड फॉर्म यानी मतलब सिंपल भाषा में कहा जाए कि उसको काट छाट के सबसे छोटा कर दें, यानी कि अब वो किसी से नहीं डिवाइड होगा, दोनों रेशनल नंबर यानी दोनों इंटीजर्स तो सुख है। तो इसका तरीका क्या है, सबसे पहले HCF निकाला जाएगा। फाइंड HCF ऑफ 14 एंड 49। HCF भाई कैसे निकालेंगे, तो HCF निकालने आता होगा, नहीं आता होगा चलिए एक एग्जांपल देख लीजिए। या तो भाग करके सबसे आसानी से 2 नंबर का निकाला जा सकता है, सॉरी यानी कहने का मतलब है इस तरीके से HCF निकलता है, आप सीखे होंगे। यानी हमारे HCF 7 आया, कितना है 7। 14 को 49 से दिए, जो रिमाइंडर बचेगा उसको फिर 14 से देंगे। इस तरीके से प्रोसेस है HCF का। तो 7 HCF आया तो हम -14/49 को HCF से डिवाइड करेंगे, यानी कि डिवाइडेड 7 यानी यहाँ पे आपको आएगा -2 और यहाँ पे आएगा 7, और ये हमारा हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। ये हमारा है स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। इस तरीके से आप बना सकते हैं। चलिए कोई दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं। चलिए दूसरा एग्जांपल लेके आए हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको बदलना है 24/-64। तो सबसे पहले स्टेप है HCF निकालिए, फाइंड आउट HCF यानी 24 को 64 से डिवाइड कीजिए, कितना बार मिलेगा जी, हमें लगता है 2 बार लगेगा। फिर 16 आया, इस 24 को डिवाइड करेंगे 24 को, एक बार में जाएगा, कितना आएगा 8 आएगा। फिर 16 से डिवाइड करेंगे। शायद आपका HCF निकालने का तरीका क्लियर हो गया होगा। क्या करना है, सबसे पहले 24 को 64 से डिवाइड किए, रिमाइंडर 16 आया। उस 16 को अब क्या करेंगे, इस 24 में मतलब आपको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 8 आएगा। फिर इसको डिवाइड करेंगे 16, रिमाइंडर 0 आ गया। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता तब तक HCF नहीं मिलेगा आपको। अगर यहाँ रिमाइंडर सर 0 नहीं आता तो आगे बढ़ते, हाँ बढ़ते, इस 8 को क्या करते हैं, मतलब जो रिमाइंडर आता उस रिमाइंडर से 8 को डिवाइड करते, ठीक है। तो हमारे पास HCF कितना आया, 8 आया, ठीक है। तो 24/64 को आप डिवाइड कर दीजिए 8 से, तो आपको कितना आएगा 3/-8। और हाँ, जब भी आप इसको बनाइएगा, एक मिस्टेक हुआ है कि जब भी आपको नेगेटिव दिखाई दे ना, सबसे पहले उस नेगेटिव को ऊपर ले जाइए, ठीक है। यानी कि डिनोमिनेटर को नेगेटिव नहीं कीजिए, यानी कि सबसे पहले इसको या तो भाग दे दीजिए या गुना कर दीजिए -1 से। तो कोशिश कीजिए कि मल्टीप्लाई भी कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए -1 से इसमें भी, और मल्टीप्लाई कीजिए -1 से इसमें भी, और आपका आंसर आ जाएगा -24/64 आएगा। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे ऊपर माइनस ले जाइए, बाकी सब सही है, और ये आपका क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, ठीक है। कोशिश कीजिए डिनोमिनेटर से जो निगेटिव है उसको न्यूमरेटर में ले जाया जाए, और इसको आसानी से कर सकते हैं -1 से मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, ठीक है। तो आज जो भी पढ़ाया गया उसका थोड़ा सा देख लेते हैं। जो स्टेटमेंट आपको 3 को बोर्ड पे दिख रहा है, आपको बस बताना है या सोचना है सही लिखा है या गलत लिखा है। पहला स्टेटमेंट क्या लिखा है, एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर। आपको पढ़ा है एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर। क्या सारा होल नंबर रेशनल नंबर होगा? होल नंबर क्या होता है, याद आ रहा होगा, 0 1 2 3 4 5। हाँ रेशनल नंबर होता है ना जी, आपको बताए 0 1 2 3 4 5। हमने क्या कहा, इसके नीचे क्या छुपा हुआ है, 1 1 1 1। यानी हमारा जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये सही है, ट्रू है। क्या है, ट्रू है। क्लियर। दूसरा, एवरी इंटीजर इज रेशनल नंबर। सारा इंटीजर रेशनल नंबर होगा क्या?
इंटीजर का डेफिनेशन एक बार फिर से याद दिला देते हैं। क्या बोल लेते हैं? ऑल द काउंटिंग नंबर्स एंड नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। तो यानी कि सारा इंटीजर की बात कर लेते हैं। कोई इंटीजर ले लेते हैं -3 -4, पॉजिटिव भी ले लेते हैं 1 2, जीरो भी ले लेते हैं। यही होगा ना जी। क्या ये रेशनल नंबर है? हाँ है, सबके नीचे 1 है और p/q के फॉर्म में है। ये भी सही लिखा हुआ है, ट्रू। लास्ट वाला सोच के बताइए। जीरो इज अ होल नंबर बट इट इज नॉट अ रेशनल नंबर। जीरो होल नंबर है? हाँ है। क्या ये रेशनल नंबर नहीं है? जीरो रेशनल नंबर नहीं है। अभी अभी तो देख रहे हैं हम, जीरो होल नंबर इरेशनल नंबर है। गलत लिखा हुआ है। जीरो इज ऑल्सो इरेशनल नंबर, फॉल्स है। तो आजकल इतना काफी है और हमको उम्मीद है कि आपको बेसिक समझ में आया होगा। तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो कि आपके क्लास 8 का मुख्य रूप से ये था। और आपके जो भी जानने वाले हैं जो क्लास 8 में है उन्हें शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कम से कम लाइक कीजिए, जैसे हमको पता चले कि आपको समझ में आया या कुछ अगर चाहिए कमेंट करके हमें बताइएगा। थैंक यू।